अब मेरा मेन फोकस है टीवी। मैं टीवी करना अल्लाह खैर करे। ये टीवी है जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भी हो रहा है इससे रिलेटेड वो करना है। आपकी अम्मी खुश नहीं थी आपके इस फील्ड को ज्वाइन करने से? बिल्कुल। अब क्या कहती हैं वो जब आपका ड्रामा चलता है, जब उनको भी लोग आगे कितना फीडबैक दे रहे होंगे ना सब, तो अब वो कुछ कहा है उन्होंने जो आप शेयर कर सकें, या उन्होंने कोई आपकी तारीफ की या कुछ जो आपको भी सुन के बड़ी खुशी हुई हो? मेरी अम्मी खुल की तारीफ करती नहीं है, मैं आपको मैं सच बताऊं, लेकिन वो बड़ा प्यार करती हैं। आपको फील हो जाता है कि यार, और माएँ मान जाती हैं, वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती हैं। और मैंने वो ये होता था ना कि मैं जब भी घर भी जाता हूँ ना तो मेरी आदत है कि मैं अपनी अम्मा अब्बा को ना दुबा के सोता हूँ, मेरी आदत बनी हुई है। और अगर मैं लेटने अगर बाहर भी जा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं उनके पाँव वगैरह दुबा दूँ और वो सुकून मिलता है आपको। मेरे साथ वो दुआएं भी बहुत मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा। और अगर वो सो भी रहे हो तो मेरी आदत होती है मैं दुआ के चुप करके बाहर से निकल के मैं चला जाऊँ। तो जब मैं अम्मी को दोबारा होता था तो मैं थोड़ा सा मस्का भी लगाता था कि यार अम्मी मान जाए प्लीज़ यार, मुझे करने दे यार। तो बस फिर आहिस्ता अम्मी मान गई, तो अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। बट कहा नहीं कुछ कभी भी जिस तारीफ की कोई सीन की या कुछ, या ये कि उसने आके मुझे बताया कि तारीफ कर रही थी तुम्हारा बेटा? नहीं, अम्मी इस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है। वो अपने दिल में रख लेंगी, वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो खुल के उस तरीके से नहीं बताती। इंडिया में जो आपका पूरा टाइम गुजरा, जो आपने किया, वहाँ से क्या सीखा आपने? कुछ सीखा? 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है जिसने आपके क्राफ्ट को ऐड किया है, जो यहाँ इस वक्त मे बी वो चीज़ आपको लगता है कि नहीं सिखाई जाती या एक्सपोजर नहीं है वो यहाँ के एक्टर्स को? मेरा ये होता है कि मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ। अब इंडिया के हमारे डायरेक्टर्स से केवल धल्ली साहब थे, और केवल धल्लीवाल साहब और उषा गंगोली मैम थी। मतलब कि हर किसी का थिएटर के तरीके भी कोई डिफरेंट होते हैं, वर्कशॉप्स देने के भी तरीके डिफरेंट होते हैं। तो मैंने इसी तरह वर्कशॉप्स उनसे भी ली हुई, उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ थिएटर में, उनके साथ थिएटर उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, उनकी टीम के साथ भी काम किया हुआ है। तो मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ और वो सीखा ही है। इंडिया उनसे भी सीखा है, इंडिया से भी सीखा है। लेकिन थिएटर पे वहाँ पर थिएटर को वहाँ पर जिस तरह बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है थिएटर के वाले से, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से थिएटर आर्टिस्टों को इज़्ज़त नहीं देते, रिकग्निशन ही नहीं है, रिकग्निशन नहीं है जो कि मिलनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। तो जिस तरह मेरे होता है जहन में कि कभी कभार मुझे बड़ा दुख होता है। अब देखिए हमारे जिस तरह ये कमर्शियल थिएटर के मज़ेदार बड़े कैरेक्टर्स हैं, ठाकुर साहब हैं या अजीज़ी साहब, जैसे मतलब अजीज़ साहब तो हैं, ये टीवी का भी कर रहे हैं, ठाकुर साहब हो गए या अमानत चंद साहब हो गए, इस तरह के जो लोग हैं। अब देखिए लोग उन्हें देखते भी हैं, लेकिन वो जो अल्लाह माफ़ करे सो कॉल्ड उन्होंने वर्ड्स रखे हुए हैं कि जिस तरह मिरासी कह देना किसी को, ये कह देना, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मतलब कि यहाँ आर्ट है ये। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि मैं इंडिया में था, एक बुज़ुर्ग आए, उनकी तकरीबन एज होगी 70+। मैं ये ज़फ़री खान साहब और उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे ज़हन में थिएटर के वाले से। तो वो मेरे पास आए, मैंने थिएटर किया तो उन्होंने वो मेरे ना पैरों की तरफ ना हाथ लगाने में मैं फ़ौरन पीछे हो गया। अब मैंने उनको घुटनों को हाथ लगाया, कि बुज़ुर्ग थे वो, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा एक एहसान होगा, पंजाबी में मुझे कहा। मैं कहा जी। तो कहते जब तुम पाकिस्तान जाना तो अमानत चंद को मेरा सलाम ज़रूर दे। अच्छा। मतलब ये एक कदर की बात है ना कि वो थिएटर मतलब कि वो थिएटर को इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट देने वाले बड़े लोग हैं, लेकिन उस तरीके से पजीराई नहीं मिलती उन आर्टिस्टों। थोड़े लाइट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग विच वाज हमने हंसी मजाक भी की हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब किसी लड़की को मिलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ नोट करते हैं आप? नोट क्या करता हूँ? हाँ, आँखें, बाल, चेहरा, कपड़े क्या है, या किस तरह वो कैरी कर रही हैं, वो व्हाट डू यू नोटिस? मैं सच बताऊँ तो मैं इस नज़र से मैं देखता ही नहीं। अगर कोई आगे कोई तारीफ भी कर दे तो मेरा एक वो तकिया कलाम है, वो बना हुआ है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें आप। तो मैं इस नज़र से नहीं देखता कि भाई आंखें कैसी लग रही हैं, बाल कैसे लग रहे हैं। सामने किसी को देख रहे हैं तो पहले क्या चीज़ नोट करते हैं? कुछ तो कभी कॉलेज के ज़माने में या चले वैसे कुछ तो सामने होता होगा ना कि किस पे नज़र ठहरती है, किस चीज़ पे? किसी को बोलने का अंदाज़ होता है, कोई कहते हैं वी लाइक द वे यू नो दे कैरी देमसेल्व्स, किसी को आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को हाथ अच्छे लगते हैं। मेरा ये है कि इंसान अच्छा हो। ओके। इंसान अच्छा हो। ओके। ये जो बाहर की खूबसूरती है, मैं सच बताऊं, ये आप समझेंगे मैं डिप्लोमेट जवाब दे रहा हूँ आपको
लेकिन अल्लाह नोज मुझे ये चीज़ें वो नहीं करती Okay. नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती मुझे। बस ये होता है कि इंसान अच्छा हो, हाँ, क्योंकि इंसान है सब बराबर है, वो एक चाहे वो एक खातून है या कोई मर्द है, सब बराबर है, सबकी इज्जत बराबर है, लेकिन आपका होना अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये चीज़ मैं देखता हूँ। what would impress you in a girl? उसकी इंटेलिजेंस हो सकती है, उसका फनी सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, शुगली होना उसकी चाहिए, courage, शुगली होना शुगली चाहिए, चाहिए, फनी होना चाहिए, फनी, ओके, तो ये मज़ेदार, सेंस ऑफ ह्यूमर मज़ेदार है। ओके। 2-3 मैं आपको सिनारियोज दे रही हूँ, जी, okay. मुझे बताइएगा आप क्या करेंगे। ओके। अगर कोई लड़की आपके पास आए और मोहब्बत का इजहार करे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं सच बोलूँ तो भाई उसे यही कहूँगा कि बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहे आप, आबाद रहे। अब मुझे इसी तरह मैसेजेस आ रहे होते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई आप बुजुर्ग हैं। कुछ लड़की इस तरह मुझे कह देती है मैसेजेस में, बता रही होती कि आप बुजुर्ग हैं, मैं कह रहा है सलामत रहें आप, दुआ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेरा तकिया कलाम है, मेरा हमेशा से ये है कि मैं यही कहता हूँ। और मुझे कई दफ़ा तो कहते देते हैं कि आप मैं हूँ ना कि मैं उस पुराने दौर को बड़ा मुझे पसंद है और मैं उसी में बड़ा मुझे मज़ा आता है, उस तरीका सोचना, और वो चीज़ें वो बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती हैं। वो इवन के कुछ पुरानी एंटीक चीज़ें भी, कुछ एंटीक पुराने कुछ चीज़ें, ड्रामाज भी हो गए, कुछ भी हो गया पुराना तो वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो ये बड़ा वो मेरा शुगल भी लगा देते हैं कई दफ़ा। नहीं, लेकिन इन पर्सन आके कोई बोले तो हालत ख़राब होगी, परेशान होगी, घबराएंगे? नहीं होऊंगा बिल्कुल, मैं उन्हें यही कहूँगा सलामत रहें आप, आबाद रहें आप, खुश रहें, मैं यही। पुराने ज़माने का भी ले रहे तो कुछ अच्छे इजहार के या जवाब इजहार के भी तरीके हो सकते हैं। सलाम, बुजुर्गों वाला सलाम, नाउ गो एंड फाइंड वन। हो सकता है मेरा ये बात सुन के किसी की आइडिया आ जाए। ओके। अच्छा, आप मॉल में जा रहे हैं, ओके, सामने से एक लड़की आ रही है या कोई एक लड़का भी चले, अब लोग बोलेंगे सारी लड़की कर रही है, बट ओके, तो उसके हाथ में चले लड़की आ रही है, एक हाथ में मिल्कशेक है, एक हाथ में बर्गर है, दोनों उसके हाथ से गिरते हैं, पहले जाके कौन सा बचाएंगे? मैं बर्गर को जूस को बचाऊंगा, मिल्क शेक को। क्यों? वो लिक्विड है ना, हाँ। उसने तो फैल जाना है, बर्गर तो गिरेगा, हम साफ करके खा लेंगे उससे। तो जूस को बचाना जरूरी है, वो गिरा तो वो इकट्ठा नहीं हो सकेगा। अच्छा, खुद खा लेंगे, उनको नहीं देंगे? उन्हीं को दूंगा, यही बात है। आपने अभी कहा ना साफ करके खा नहीं, मैंने कहा उठा के मैंने उनको बोलेंगे सलामत रहिए, आए बैठे मेरे साथ। मैं मिल्कशेक भी, मैं बर्गर खाता हूँ, आप मिल्कशेक लीजिए। लेकिन यही बात है, वो लिक्विड चीज है। हाँ। और वो तो वो इकट्ठा नहीं हो सकेगी, मैं उन्हें वो बचा के दूंगा। ये आपका जूस, ये बर्गर जो गिर चुका है उसको हल्का सा साफ करके दे दूंगा। ओके, चलिए ठीक है। एक लास्ट, आपको और आपके दोस्त को एक ही लड़की पसंद आ गई है, दोनों का दिल एक पे है, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? जाके उस लड़की को बताएंगे यार ये इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसका मतलब दोस्त का पत्ता काटना है आपने, ठीक है? तो क्या करेंगे? या उसकी सबसे वर्स्ट मेमोरी या स्टोरी जो शर्मिंदा कर दे उसको, वो बताएंगे लड़की को, क्या करेंगे? अब मैं इस पे भी सच बताऊं, मुझे सलामत रहेंगे नहीं, मैं सच बताऊं, हाँ। मैं गद्दारी नहीं कर सकता। That's so boring. लेकिन मैं सच बताऊं आपको, ये सच ही है कि मैं वो ज्यादती नहीं करूंगा। ओके, हाँ। इसमें ज्यादती अगर कोई पसंद है, यू थिंक आपका दोस्त नहीं जाके पटाएगा उसको? वो नहीं कुछ कर रहा नहीं, आपके इस तरह का जवाब चाह रही है कि अच्छा दोनों कोशिश कर लेते हैं, जिसके साथ सेट हो गई। जो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही, मैं सिर्फ ये चलो मुझे सवाल भी खुल के आ जाए तो मैं उस तरीके से आपको जवाब दे दूं। मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना बंद करें और मुझे सही जवाब बताएं। डिप्लोमेटिक नहीं है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच बता रहा हूँ। उस लड़की पे दिल आ गया, आप कह रही हैं मुझे तो यही वाली चाहिए, और दोस्त भी कह रहा है, फिर भी आप गिव अप कर देंगे? और गद्दारी कौन सा उन्होंने आपस में वफा के कोई वादे निभा दिए क्या? मैं गिव अप कर दूंगा। ओह माय गॉड, मैं कर दूंगा। अच्छा, ओके, मैं कर दूंगा। चलिए, अब ये डिपेंड करता है कि दोस्ताना कितना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर तो बड़े बेस्ट फ्रेंड है मैं कर दूंगा। और बेस्ट फ्रेंड नहीं हुआ? बेस्ट फ्रेंड नहीं हुआ तो फिर दोस्त किस तरह का हुआ? नहीं, कोई भी हो सकता है, अक्वाइंटेंस हो सकता है। मैं नहीं निकलने वाली थी आपको इस सर्कल से, फंसे हैं आप। कोशिश करेंगे, फिर यही तो कोशिश में क्या होगा? उसे समझाएंगे कि यार भाई तू समझ जा यार। अच्छा, लड़की के पास जाके कुछ नहीं करने की कोशिश करेंगे कि उसको नहीं, ये बिल्कुल नहीं करूंगा। ओह, अच्छा, ये बिल्कुल नहीं करूंगा। ओके, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। A song that you would dedicate to a girl that you would have a crush on, वो गा के भी सुना दीजिएगा। अच्छा, एक वो बड़ा मज़ेदार है कि वो जिस तरह
वो है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का शामा होगी, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो होगी, गई। तो बड़ा मज़ेदार है ये। या वो डेडिकेट तो करेंगे, वो डेडिकेट करूँगा। सुना दीजिए। हाँ तो बोला था ओके आपने। चलिए मैं सुना भी देता हूँ। वो ये है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का शामा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का शामा हो गई, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का शामा हो गई।